राजस्थान के जयपुर की वो यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जिथे एक सिख लड़की नूं अमृतधारी लड़की नूं जुडिशरी दे पेपर देण तो रोकिया गया। कड़े दा साइज मैं स्पेशली छोटा करके आई सी। ये मामला पंजाब दे विच इस वक्त पूरी तरह तूल फड़िया होया। कितना अलाउ कर सकते हैं? दे आर नॉट गिविंग मी इंस्ट्रक्शंस। इत्थे राजस्थान हाई कोर्ट का स्टाफ आया होया सी जिहदे विच कुछ जजेस नोडल अफसर के तौर के उत्ते इत्थे जुडिशरी दे पेपर लैण आए हुए सी। कल्ली यही लड़की नहीं सीगी जिहड़ी अमृतधारी यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल वेन्यू दिया। तो लड़की का ये कहना था कि वो उसको साथ में कैरी करना चाहती है। उस बच्ची को आगे निर्देश दिए कि वो चीज़ लेके नहीं जा सकती। कुछ दिन पहला राजस्थान के जयपुर की वो यूनिवर्सिटी पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जिथे एक सिख लड़की नूं अमृतधारी लड़की नूं जुडिशरी दे पेपर देण तो रोकिया गया। ये मामला पंजाब दे विच इस वक्त पूरी तरह तूल फड़िया होया। इस मामले ने इस संबंध दे विच असीं यूनिवर्सिटी के प्रबंधकां नाल गल कीती और उन्होंने ये तर्क दिता कि यूनिवर्सिटी ने सिर्फ इत्थे राजस्थान हाई कोर्ट नूं पेपर लैण लई अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाई सी, जबकि बाकी पेपर लैण दा सारा प्रबंध सारे रूल ते सारे निज़म राजस्थान हाई कोर्ट दे लागू हुंदे सी। और बकायदा तौर के उत्ते इत्थे राजस्थान हाई कोर्ट का स्टाफ आया होया सी जिहदे विच कुछ जजेस नोडल अफसर के तौर के उत्ते इत्थे जुडिशरी दे पेपर लैण आए हुए सी। जदों इत्थे इस मामले की जांच की गई तो ये गल सामने आई कि गुरप्रीत कल्ली यही लड़की नहीं सीगी जिहड़ी अमृतधारी और पेपर देण आई। उहदे नाल कुछ 4-5 होर स्टूडेंट्स ਹਨ जिन्हां ने अमृत छकिया होया सी, किरपान पाई हुई सी, लेकिन जदों उन्हां नूं रोकिया गया तो उन्होंने अपनी किरपान उतार के इत्थे रख दी और उन्होंने जुडिशरी का पेपर दिता। लेकिन गुरप्रीत ने अजिहा करन तो ना कर दी। लेकिन इस दौरान ये भी गल सामने आउंदी आ कि इत्थे कुछ दस्तारधारी जिन्हां ने पग बन्नी हुई सीगी उन्हां नूं भी पेपर विच जाण तो रोकिया गया। लेकिन जदों इत्थे दे प्रबंधकां ने राजस्थान हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार नाल इस संबंधी गल की गई तो दस्तार बन्नी सिख विद्यार्थियों नूं पेपर देण आया नूं उन्हां नूं अंदर जाण दिता गया, लेकिन गुरप्रीत ने जाण तो मना कर दिता। हुण ये मामला पूरी तरह भखिया होया। इस दे संबंधी अकाल तख्त साहब के जथेदार ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ने भी इस मामले नूं चुक्या होया और बकायदा तौर के उत्ते उन्होंने भारत सरकार ते राजस्थान सरकार नूं इहदे विच दखल देण दी मंग कीती आ। नाले ही मिनोरिटी कमीशन नूं भी इस मामले दे विच गलबात करन लई जांच करन लई कहा है। खैर इत्थे ये भी गल दा पता लगा कि इत्थे बकायदा तौर ते शिकायत गुरप्रीत ने दर्ज कराई आ और वो उस मामले की इत्थे जांच चल रही है। और यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों ने कहा कि जांच अधिकारी कुछ पुलिस भी जयपुर की पुलिस भी इत्थे जांच करन आई सी और उन्होंने उस संबंधी जिहड़ी उत्थे CCTV फुटेज बनी हुई सीगी वो सारी पुलिस के हवाले की आ। खैर यूनिवर्सिटी ने इस सारे मामले तो पल्ला झाड़ लिया। डेली पोस्ट पंजाबी अजिहा एक चैनल आ जिहड़ा इत्थे इस घटना के संबंध विच पहुंचा आ और इस सारे मामले की तह तिकर असी गए हैं और यूनिवर्सिटी के प्रबंधकों नाल इस मामले दे विच गलबात कीती आ। मेरा नाम डॉक्टर देवेंद्र सोमवंशी है। ओके, ये जो इंसिडेंट हुआ था आपकी यूनिवर्सिटी के बाहर, वो एक लड़की थी जिसको उसने सिख कार पहने हुए थे, वो एग्ज़ाम में जाने नहीं दिया, क्या मामला था और यूनिवर्सिटी की क्या भूमिका रही है उसमें? एक्चुअली सर इसमें मैं बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने केवल और केवल वेन्यू दिया था।
जी और जो एग्ज़ाम थी वो एग्ज़ाम थी हम अपनी आरजेएस की, राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज की एग्ज़ाम थी, जो संडे को कंडक्ट हुई है। जी और उसमें जो भी रूल रेगुलेशन है वो सारे अपने हाई कोर्ट के थे। जी। ये एग्ज़ाम जुडिशरी सिस्टम नहीं करवा रहा है, जी तो सारे रूल रेगुलेशन जिसमें सिक्योरिटी से लेके वहाँ पे क्या रूल्स और रेगुलेशन लगने उस एग्ज़ाम में, ठीक है। वो सारे उन्हीं के बेसिस पे हुआ है। हम केवल और केवल वेन्यू पार्टनर थे, या वेन्यू हमने दिया था कि वहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्शन का सपोर्ट हमने किया। हुआ क्या था वहाँ पर? एक्चुअली क्या है कि एग्ज़ाम का टाइमिंग था 10 से 12, ओके है ना, और सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाते हैं बच्चे। जी तो स्टूडेंट जैसे जो बच्चे थे जो क्या कहते हैं थे बच्चे, वो 9 बजे आ गए थे। जी और 9 बजे उन्होंने क्या कहते हैं कटार और कड़ा उन्होंने पहना हुआ था। जी तो वो 4-5 बच्चे थे, बस 4-5 बच्चे उसी कैटेगरी के थे। जी तो उनको उसी टाइम बता दिया गया था जी कि ऐसी क्या कहते हैं कटार आप साथ में नहीं ले जा सकते हैं, जी और तो उनको आप कहीं रख देंगे जी। तो अलाउ करेंगे। तो उनमें से 4 बच्चों ने रख दिया था, जी और वो चारों बच्चों को अलाउ कर दिया था। जी और इसमें भी यूनिवर्सिटी का कोई भी कंसर्न नहीं था। जी ये सब क्या कहते हैं अपने वहाँ से एक नोडल ऑफिसर अपना यहाँ आए थे, जो नोडल ऑफिसर के अंडर में ही, सुपरविजन में ही वो सारा चीज़ें हुई। ओके। जो नोडल ऑफिसर थे वो जज थे, एक जज की पूरी क्या कहते हैं उनकी टीम थी जी जो ये पूरा एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही थी। जी उन्हीं के सुपरविजन में यूनिवर्सिटी उस गाइडलाइन को फॉलो कर रही थी। ओके। तो स्टाफ तो एग्जामिनेशन के लिए जो स्टाफ आपका था यूनिवर्सिटी का था या? एक्चुअली उसमें मिक्स था। मिक्स मीन्स क्या कहते हैं अपॉइंट तो हम भी अपने सारी चीज़ें करेंगे जी तो उसमें उनकी टीम का एक पर्सन वहाँ भी था जी गेट पर, साथ में पुलिस भी थी, जी। साथ में स्टाफ के गार्ड भी थे। जी वो सारी चीज़ें रहेंगी। ओके। तो वो लड़की का क्या इशू था उसमें? लड़की को कहा गया, तो लड़की का ये कहना था कि वो उसको साथ में कैरी करना चाहती है, और क्या कहते हैं उसे कैरी करने दिया जाए। उसका स्टैंड यही था। और यहाँ था कि भाई जो टीम थी उन्होंने बाकायदा क्या कहते हैं एज पर उनके नॉर्म्स थे, वहाँ से बात करके वो डिस्कस करके उस बच्ची को आगे निर्देश दिए कि वो चीज़ लेके नहीं जा सकती। तो उन्होंने अपनी हायर अथॉरिटी से बात की? बिल्कुल उन्होंने क्या है कि अपने रजिस्ट्रार जो हैं क्या कहते हैं आपके राजस्थान हाई कोर्ट वाले रजिस्ट्रार हैं, वही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करा रहे थे। ओके। तो वहाँ पर डिस्कशन किया। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्ट क्या कहते हैं उसके कहने पे डायरेक्ट ही मना कर दिया गया हो। पहले डिस्कशन ऊपर अथॉरिटीज से किया उन्होंने भी, उनके अप्रूवल के बाद उस बच्चे को आगे इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई ये अलाउड नहीं कर सकते, ओके, और इसके साथ नहीं जा सकते। तो इसकी कोई जांच वगैरह हुई है यहाँ पर? कोई ऐसा यूनिवर्सिटी में कोई इसको लेकर कोई जांच वगैरह हुई, या स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कोई ये ऐसी घटना कैसे घटी है? मेरे हिसाब से क्या कहते हैं जांच तो चल रही है। क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें तो ये ऐसे छुपने वाली चीज़ है नहीं जी। और क्या कहते हैं इसकी मुझे लगता है कि बच्चे ने भी उसकी कंप्लेंट की है जी। तो उसके हिसाब से जो भी जांच चल रही है वो चल ही रही है। पुलिस में भी कंप्लेंट है शायद जी। और शायद मेरे हिसाब से उस बच्चे को बताया भी था कि आपको अगर कोई कंप्लेंट है, कोई आपको अनुरोध करना है तो आप जाके हाई कोर्ट ऑफिस में जाके आप कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्या कहते हैं बच्चे ने या उनके अभिभावकों ने वो कहीं ना कहीं वो कंप्लेंट की है। यहाँ कोई आया जांच करने? यहाँ यूनिवर्सिटी के यहाँ जांच करने के लिए क्या कहते हैं पुलिस तो आई है जी। उन्होंने भी पूछताछ की है। तो हमने वही बताया कि भाई हम पूर्णिमा का केवल कंसर्न है केवल वेन्यू देना, ओके, और उसके आगे कोई कंसर्न नहीं है। जितने भी रूल रेगुलेशन थे सारे जुडिशरी सिस्टम के ही रूल रेगुलेशन थे। ठीक है। उन्होंने जो बताया वही हमने फॉलो किया।
कोई सिख ऑर्गेनाइजेशन ने आपसे संपर्क किया हो, SGPC ने या किसी और मिनोरिटी कमीशन की ओर से कोई नहीं, यूनिवर्सिटी? और ऐसा कोई अभी संपर्क हुआ नहीं है। SGPC ने कोई संपर्क किया हो? अभी कोई ऐसा और संपर्क हुआ नहीं। मिनोरिटी कमीशन की ओर से नहीं, कोई उधर ऐसा? से भी ऐसा कोई संपर्क आया नहीं। ਖੈਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਿਆਣਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ, ਜੈਪੁਰ।